सुल्तान साहब से लोगों ने पूछा आप हज को क्यों नहीं जाते? तो फरमाने लगे काबा तो इधर ही आता है, काबा तो इधर ही आता है। थोड़ा सी इसमें उलमा हुज्जत करते हैं, कहते हैं हुजूर पाक काबे को क्यों गए थे फिर? तो भाई हुजूर पाक तो खाने का काबे का काबा थे। अगर वो राबे बसरी के पास आ सकता तो हुजूर पाक के पास नहीं जा सकता। अगर हुजूर पाक खाने काबे को ना जाते तो कोई भी ना जाता। अल्लाह, खुद तो गए नहीं, हमको कहेंगे? जब हमारे जैसे हैं जो कहते हैं हमारे जैसे हैं उनको कहाँ पर हुक्म मानते हैं? हुजूर पाक अगर काबे को गए तो तुम्हारे लिए गए, वरना वो कहते हैं राबे बसरी जैसे लोग काबे वाल ओ जांदे जेड़े होंदे कम दे चोची। वो शाह मंसूर के फूचूली पे चढ़ गए, वो कहते थे तू उस काबे में क्यों जाता है? वो कहता अपने अंदर काबा मना, नूरी काबा मना, वो तेरे पास आए भाई, वो तो चोचू के काम है ना, तू काबा क्यों अपने पास बला? तब फिर फतवा लग गया था कि ये काबा से मना करता है, इस बात के ऊपर फतवा लगा था ना। तब फिर अब तो ये हो गया ना जिनमें खाना काबा हो गया, फिर एक वो हो गया जिसमें अल्लाह का नक्शा आ गया, जिसमें अल्लाह का नक्शा आ गया, उसके लिए अल्लाह फरमाता है मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, जिससे बोलता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जिससे पकड़ता है। फिर उस वक्त सखी सुल्तान बुआ रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर उसको अल्लाह भी उसको कहा जाए फिर बेजाक को नहीं है। अब शैतान के पास हिंदू फौज है जिन्नात की, बिमा असला है, हुक्म देता है जा इसको बर्बाद कर, तबाह कर, पता नहीं किस मंजिल तक पहुंच जाए। तुम्हारे पास एक जिन नहीं है जो उसका मुकाबला कर, वो शैतानी फौज तुम्हारे पे टूट पड़ेगी तुम्हें रोकने के लिए। जहां से ये जिक्र अता होता है अल्लाह ताला उनको भी एक रहमानी फौज देता है, और शैतानी फौज तुम पे टूट पड़ेगी और रहमानी फौज शैतानों पे टूट पड़ेगी। और रहमानी फौज उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर रहमान जाग नहीं उठते। फिर बंदा नहीं रहे बंदा नवाज बन गए, गरीब नहीं रहे गरीब नवाज। इसके लिए हम ना आपको बैद करते हैं ना ही आपसे कोई नजराना तलब करते हैं। एक फैज है, एक फैज है। जी जी जी। उंगली को जब तस्वर करो कि मैं दिल पे अल्लाह लिख रहा हूँ तो सबसे पहले तुम्हारे मुर्शिद का हक है। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में मुर्शिद को पुकारो। इस वक्त तुम अल्लाह के लिए इजाजत ले रहे हो, इससे बड़ा मुश्किल काम कौन सा आएगा? देखो कि मेरा मुर्शिद मेरी उंगली को पकड़ के मेरे दिल पे अल्लाह लिख रहा है। अगर तो तुम्हारा मुर्शिद कामल है तो पहुंचेगा ना, उसको पहुंचना चाहिए ना। अगर मुर्शिद नहीं है तो जिस दरबार से तुमको रगबत है उस दरबार वाले के नक्शा ले लो कि वो दरबार वाला मेरी उंगली पकड़े हुए मेरे दिल पे अल्लाह लिख रहा है। अगर दरबार वाले से रगबत नहीं है तो हुजूर पाक के रोजे को ले लो कि हुजूर पाक के रोजे से मुझे फैज हो रहा है। अगर रोजे कभी नहीं ध्यान आता है तो खाने काबा को ही ले लो कि मुझे वहां से बराह रास्त फैज आ रहा है। उस वक्त जो भी तुम्हारे सामने आ जाए वही तुम्हारा मुर्शिद है। शख्सियत को पाना मकसद नहीं है, मकसद अल्लाह को पाना कहीं से भी हासिल हो जाए। हाँ, ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, किसी भी गाड़ी पे आप सवार हो जाएं, इन नक्शबंदियों की भी गाड़ी है, चिश्तियों की भी है, कादरियों की भी है, सरवर्दियों की भी है। जिसका देखे इंजन स्टार्ट है उसमें जाके बैठे। अगर एक पे बैठे और नहीं चलती है दूसरे पे बैठ जाओ ना, जुर्म नहीं है। जिसका इंजन स्टार्ट है उस पे बैठ जाओ ना, कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर चलती गाड़ी है उसमें बैठ गई हो, वो चल रही है, तो फिर अगर तुम उतरना चाहते हो तो फिर जख्मी होगे ना, फिर ना तुम उधर के ना इधर के। अगर तुम्हारे अंदर ये कलब का फैज जारी है तो फिर तुमको मुबारकी है, फिर इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। अगर कलब का फैज जारी नहीं है फिर कहीं से भी बैत हो फिर हम जाने और वो जाने, फिर कहीं से भी बैत हो या नहीं हो हम तुम्हारा उस वक्त तक साथ देंगे जब तक तुम रोशन ज़मीर हो। इसके लिए अगर दिल से अल्लाह शुरू हो गई तो दुआ दे देना, अगर अल्लाह शुरू ना हुई तो जो 2 4 5 6 दिन प्रैक्टिस करी उसका स्वाब तो मिल जाएगा ना। इस वक्त हर आदमी अपने आप को कहता है कि अल्लाह का मुझ पे बड़ा करम है। किसी से पूछो क्या हाल है कि बड़ा करम है, क्यों? कार बंगला है, करम नहीं तो और क्या। और दूसरे से पूछते हैं क्या हाल है कि बड़ा ही करम है, क्यों? इतना बड़ा अफसर हूँ, करम नहीं तो और क्या। एक बाबा जी से पूछा क्या हाल है कि बड़ा करम, क्यों? इतना बुढ़ा हूँ, इतनी सेहत है, करम नहीं तो और क्यों। तो हम कहते हैं कि तुम इसको करम समझते
मानते हो तो ये चीजें काफिरों के पास भी हैं। जो काफिरों को दी वो तुमको दी, तुम्हारे पे क्या कर्म हुआ? अगर तुमने देखना कि वाकई तुम्हारे पर अल्लाह का कर्म है, उसके जिक्र में लग जाओ। 2 4 5 6 दिन में अंदर से अल्लाह ने शुरू हो गई, उसका कर्म हो गया। फस्करूनी अस्करुकुम, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद उसी को किया जाता है जिससे दोस्ती हो जाए। अगर कोशिश के बावजूद अल्लाह नहीं जमता, उसका कोई कर्म नहीं।